प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। महाबाहु पुण्य भूमि मामिलन धर्म का शाश्वत पथ विश्व तिलक प्रेम की सुधा। महाबाहु पुण्य भूमि मामिलन धर्म का शाश्वत पथ विश्व तिलक प्रेम की सुधा। राजगृह, जिसका पहला नाम बसुमती था, जिसे राजा बसु ने इसी घाटी में इसकी स्थापना की थी, तब इसे ग्रीवरज नाम मिला, जो महाभारत काल में बृहद्यपुर कहलाया। उस समय यहाँ पराक्रमी शासक जरासंध का शासन था। वही जरासंध जिससे युद्ध में पराजय के बाद भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ की उपाधि मिली। लेकिन कैसी हरी भरी कभी ये घाटी भी। हिमालय को ये गर्व हो सकता है कि वो सबसे ऊंचा है, किंतु जो गर्व राजगीर को प्राप्त है वो हिमालय कभी भी पा सकेगा क्या? इन्हीं पहाड़ों की घाटी में विशाल मगध साम्राज्य का जन्म एवं विकास हुआ। कला कौशल विकसित हुए। भगवान बुद्ध ने उपदेश देकर इसे पावन बनाया। व्यवहार, विपुल, रत्नगिरी, धड़शैल, उदय और सोन पहाड़ियों से चारों तरफ से सुरक्षित ये स्थल कभी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। ये मिट्टी कितनी पवित्र है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांव रखे थे, यही वो स्थल है जहाँ महाभारत काल में महाबली भीम और पराक्रमी सम्राट जरासंध के बीच मल्ल युद्ध हुआ था। राजगृह धर्म, पराक्रम और सौंदर्य की समन्वय स्थली रही है। ब्रह्मकुंड, जहाँ हर तीसरे वर्ष लोक संस्कृति का प्रतीक मलमास का मेला लगता है। कहा जाता है कि मलमास के महीने में सारे देवी देवता यहाँ वास करते हैं। प्राकृतिक गर्म जल कुंड में स्नान और फिर पूजा अर्चना, यही दिनचर्या रहती है।
राजगिरी बहुत प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। एक कई बार बसा राजगिरी और कई बार उजड़ा। यहाँ राजा बसु यज्ञ करवाए थे जिसमें 33 करोड़ देवता का निमंत्रण दिए थे काकभूषण जी द्वारा, लेकिन काकभूषण जी को खुद वो निमंत्रण नहीं दे सके। अभी भी पुरुषोत्तम मास में जिस दिन ध्वजा गड़ाता है, मलमास मेला शुरुआत होता है, काकभूषण जी यहाँ से हट जाते हैं एक मास के लिए। सभी देवताओं लोग का आगमन यहाँ हुआ और उन्हीं नाम को पर यहाँ 22 कुंड है, 17 कुंड गर्म झरना है, 5 ठंडा का है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले राजगृह को मगध साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव मिला। बिंबिसार इस घाटी का पहला शासक हुआ। कभी यहाँ भी दुर्ग और प्राचीर तोरण बंधनवारों से सुशोभित अट्टालिकाएं थीं। नगर में प्रवेश के 32 बड़े और 64 छोटे प्रवेश द्वार थे। नगर चारों ओर से पत्थर की विशाल दीवार से घिरा था, जो बगैर चूना गारा के रखे गए थे। ढाई हजार वर्ष पहले ये भूमि राजनीतिक सत्ता एवं धार्मिक व्यापारों की रंगस्थली थी। भगवान बुद्ध का प्रिय स्थल गृद्धपुर, जहाँ तथागत ने दूसरा और तीसरा चौमासा गुजारा। इसी स्थल पर उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों के बीच कई प्रसिद्ध सूत्रों को रखा। तथागत के राजगृह प्रवास की याद में निर्मित विश्व शांति स्तूप, जैन मतावलंबियों के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने पवित्र जीवन काल के 14 वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे।
प्रागैतिहासिक काल से ही राजगृह सर्वधर्म संभाव की संगम स्थली रही है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने सदियों से ऋषि मुनियों और सूफी संतों को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये स्थल जैनों के 20वें तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी की साधना स्थली थी। सुब्रत स्वामी जी भगवान श्री राम के समकालीन माने जाते थे। उनके स्मृति में बना ये नौलखा मंदिर अपने अनुपम सौंदर्य और किए गए नक्काशी के कारण कौतूहल की कृति है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ भैरव जी की मूर्ति है और गर्भगृह में सुब्रत स्वामी जी की अष्टधातु की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। राजमहल नगर के उत्तरी द्वार पर स्थित मनियार मठ, संभवतः इसका निर्माण मणि नागों द्वारा कराया गया था। सतह से 15 फीट नीचे मिट्टी का गोलाकार घर, जिसके अंदर सर्प फन की आकृति। कभी मगध सम्राट बिंबिसार यहाँ सर्प पूजा किया करते थे। मुख्य स्मारक प्राप्त जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति और बाहर अनगिनत छोटे छोटे स्तूप कभी जैन मुनियों की साधना स्थली थी।
राजगृह का वैभव, ऐश्वर्य और सौंदर्य, जिसका एक एक कण भारत की नवीन संस्कृति को छिपाए है। यहाँ मगध सुरक्षा प्रहरियों के रथों के गहरे निशान आज भी जीवंत हैं। इन पत्थरों पर शंख लिपि में उस समय की सारी घटनाएं अंकित हैं, परंतु जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। कैसे भूल जाऊं महाराज बिंबिसार को। गंभीर, सहिष्णु और पराक्रमी मगध साम्राज्य का विस्तार उसी ने शुरू किया, परंतु ऐश्वर्य और प्रभुता की खातिर उसके ज्येष्ठ पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार को इसी कारावास में बंदी बनाया। यहीं से गृद्धकूट पर बैठे भगवान बुद्ध का दर्शन किया करते थे। स्वर्ण भंडार, ऐसी मान्यता है कि ये मगध सम्राट बिंबिसार का खजाना घर था। दीवार पर लिखे शंख लिपि में गुप्त संकेत, जिसे आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। कहा जाता है कि ये गुप्त संकेत ही खजाने की कुंजी थी। राजगृह, जहाँ प्रकृति ने खुले हृदय से सौंदर्य बिखेरा है। यही वो पावन स्थल है जहाँ मध्य युग के महान सूफी संत मखदूम शाह याहिया मनेरी ने घोर साधना की थी। ये इबादत गाह हुआ मखदूम सरफुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह। इनका पूरा नाम हुआ हज़रत मखदूमुल मुल्क शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये मनेर शरीफ के रहने वाले थे, पटना के पास पड़ता मनेर शरीफ। आज से 750 वर्ष पहले जब आप यहाँ थे ना, तो किसी चीज़ का कोई आबादी नहीं था। चारों तरफ जंगल झाड़, पहाड़ था, पर में चट्टान, उसी पर आप नमाज अदा करते थे। इनसे पहले 2 जादूगर थे, एक का नाम रावा, एक का नाम रत्ता। दोनों बहुत बड़े जादूगर थे, आपको जादू के ज़रिए मारने के लिए चाहा ताकि जगह छोड़ के चले जाएं। लेकिन आप अल्लाह वाले थे, अपने इबादत में मशगूल रहे। जादूगर जो जादू के ज़रिए पहले एक शेर आजमाया मारने के लिए, तो इस शेर को मारे, खून का पंजे का निशान ऊपर में अभी भी मौजूद है। वहाँ से आने के बाद इन्होंने अपना क़याम नीचे रखा। वही दोबारा इनके पर जादूगर जो है जादू के ज़रिए पर से पूरा पहाड़ फेंका। उस टाइम आप नमाज़ पढ़े, त्याग पढ़ के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उंगली का इशारा जो किन था ना, बस वही पत्थर सर से ऊंचा हवा में रुका रह गया। यही पहाड़ गिराने के बाद दोनों जादूगर जो है आपके कदमों के नीचे गिर गए और दोनों ईमान ले आए। एक का नाम रखा हज़रत अतीक रहमतुल्लाह अलैह, एक का नाम रखा हज़रत हिलाल रहमतुल्लाह अलैह। दोनों का मज़ार शरीफ बिहार शरीफ बड़ी दरगाह में रखा, अपने आस्थाने के पूर्व तरफ गेट के पास। एक का हज़रत अतीक नाम रखा, एक का हज़रत हिलाल नाम रखा। नीचे हुजरा हुआ हज़रत मौलाना मुजफ्फ़र बल्खी रहमतुल्लाह अलैह, बलख के बादशाह थे, बहुत बड़ी बादशाहियत थी।
आपकी फ़कीरी बुजुर्गी सुन के वो अपना तख्त व ताज को छोड़ के चले और आप ही की हुजूरी में रहने लगे। आपको ये फ़कीरी बुजुर्गी यहीं से मिली है। फ़कीरी बुजुर्गी मिलने के बाद वापस चले गया अदन। मज़ार शरीफ उनका अदन में हरब की तरफ पड़ता है। मखदूम बाबा का मज़ार भी हाज शरीफ बड़ी दरगाह में हुआ। ब्रह्म कुंड के ऊपर पर्वत पर स्थित ये स्थल, जो जरासंध की बैठक के नाम से विख्यात है, जिसे पीपल गुहा के नाम से जाना जाता है, 563 से 483 ईसा पूर्व भगवान बुद्ध अपने राजगृह प्रवास के समय प्रायः प्रत्येक दिन आया करते थे। राजगृह का वैभव, ऐश्वर्य और सौंदर्य, जिसका एक एक कण भारत की नवीन संस्कृति को छिपाए है। यहाँ के खंडहर और अवशेष मानव कल्पना श्रम के अद्भुत उदाहरण हैं, जो युग युगों तक निर्माण में अनवरत तल्लीन रहने की सतत प्रेरणा देती रहेगी।